बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड। तो चलो चलते हैं और प्लास्टिड को शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्लास्टिड क्या है। अब अगर देखा जाए प्लांट्स में ऐसी पिगमेंट पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी होती है जो कि बहुत ज्यादा अहम फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम इसका डिफिनेशन देखा जाए तो ये एक लार्ज है पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी, मतलब ये कि इसमें कलर है, इसमें ग्रीन कलर भी है, अदर देन ग्रीन कलर्स भी है इसमें। तो ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है और मौजूद है प्लांट में भी और प्रोटिस्ट में भी। तो अगर देखा जाए प्रोटोप्लास्ट, देखो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे कौन डिराइव होता है, प्लास्टिड। ये प्रोटोप्लास्ट फंक्शन के मुताबिक अपने आप को परफॉर्म, अपने आप को जो है डिराइव करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये प्लास्टिड, अगर ये बॉडी लीफ में मौजूद है तो ये प्रोटोप्लास्ट किस में तब्दील हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लास्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एराइज होते हैं थ्री और स्ट्रक्चर जिसको हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिथियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कवर सिम्पर ने किया और प्लास्टिड को जो नेम दिया वो अर्नेस्ट ने नेम दिया। ठीक है, उसके बाद अगर इसका टाइप्स देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 पर आता है क्रोमोप्लास्ट और नंबर 3 पर आता है लिथियोप्लास्ट। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब अगर इस क्लोरोप्लास्ट का मीनिंग देखा जाए, इसका मीनिंग देखा जाए तो क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल और प्लास्ट मीन्स, प्लास्ट से मुराद बॉडी। ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक थिंग है। अब ये ऑर्गेनिक क्यों है ये बायोएनर्जेटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें क्लोरोफिल है। इसका डिफिनेशन करते हैं, ये एक टाइप है प्लास्टिड का हैविंग ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन कलर है और प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट इन इसमें है। और इस जो ग्रीन पिगमेंट है वो किस पर मौजूद है, ग्रेनम पर, और पढ़ेंगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसका साइज देखा जाए तो ये 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बार आया है। ठीक है, इसे नोट करें। अब क्लोरोप्लास्ट में फिर पढ़ते हैं क्लोरोफिल को। मैंने तो बताया कि ऑर्गेनिक है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है कि एब्जॉर्ब करे किसको, सनलाइट को, और मैन्युफैक्चर करे, हमारे लिए तैयार करे किस चीज को, फूड को। तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। इस मीनिंग से भी पता चलता है क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल्स एंड प्लास्ट मीन बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या है, ये एक ऑर्गेनिक है। अब ये किस तरह का ऑर्गेनिक है ये बायो एनर्जेटिक में पढ़ेंगे। तो अगर इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनवेलप फर्स्ट जो आता है, इनवेलप। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड का टाइप है ये 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, आउटर और इनर। डायग्राम में इंशाल्लाह और मजीद समझेंगे। ठीक है, ये आउटर और इनर। अब इस आउटर और इनर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इनवेलप। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है इनका 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल है, किस वजह से, प्रियोन प्रोटीन की वजह से, और इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। ठीक है, और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इनवेलप हुआ इसका मेम्ब्रेन आउटर इज परमिएबल, क्यों, क्योंकि प्रियोन प्रोटीन की वजह से है। इनर इज सेमी परमिएबल और इनर जो है वो सेमी परमिएबल है। और इस बोथ मेम्ब्रेन को हम इनवेलप कहते हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम जो है वो देते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट जो टाइप ऑफ प्लास्टिड है इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस है, वहां पर मैंने लिखा हुआ है, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक ग्राउंड स्पेस है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा क्या है, एक ग्राउंड मास ऑफ सब्सटेंस जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें कंटेन है क्या, एंजाइम भी मौजूद है,
राइबोसोम भी मौजूद है जो कि 70S है। हमारे सेल के अंदर जो है, हमारे सेल के अंदर यूकेरियोट के अंदर वो 80S है। लेकिन अगर देखा जाए ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और अगर इसमें राइबोसोम है तो वो 70S है, ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट। अब अगर राइबोसोम मौजूद है तो इसमें सर्कुलर डीएनए भी होगी, और इसमें डीएनए भी है किसमें? स्ट्रोमा में। ठीक है, so we called self replicating organelle, तो हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद है राइबोसोम भी और डीएनए भी। अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेनम पर जो है वहां पर जो है लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब थाइलाकाइड को पढ़ते हैं। अब ये थाइलाकाइड क्या है? ये कॉइनुमा या फ्लैटेंड सेक एक चीज है जिस पर क्लोरोफिल अरेंज हुए हैं। मतलब ये कि एक फ्लैटेंड सेक है लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्बेडेड है इन स्ट्रोमा एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? वो क्लोरोफिल है, और ये एम्बेडेड है, ये स्ट्रोमा में रखे हुए हैं। ठीक है, अब थाइलाकाइड के बाद ग्रेना। ग्रेना प्लूरल को हम कहते हैं और ग्रेनम सिंगुलर को। अब जब 25 से लेकर 50 तक थाइलाकाइड आपस में इस तरह अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ग्रेनम है। When 25 to 50 कंबाइन तो फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ग्रेना है और ग्रेनम। और अगर ये ग्रेनम एक दूसरे के साथ किसी चीज पर अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटरग्रेना है और ये कलरलेस है। ठीक है, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम को जो है क्लियर करते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, ये आउटर है, ये जो है ये इनर है, एम से मुराद इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर जो है इस पर प्रोटीन है जिसको हम प्रियोन प्रोटीन कहते हैं, जिस वजह से ये परमिएबल हो जाता है, और इनर सेलेक्टिव परमिएबल, इसे याद रखें एमसीक्यूज के लिए। और अगर इस और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। उसके बाद अगर इसके और इन दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम एनवेलप कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहते हैं? एनवेलप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कॉइन नुमा स्ट्रक्चर को देखो, इस कॉइन नुमा स्ट्रक्चर को हम थाइलाकाइड कहते हैं। अब अगर इस थाइलाकाइड को हम इस तरह जो है जूम करें तो इसमें भी इस तरह इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इसमें भी इस तरह है। अगर हम इस एक थाइलाकाइड को जो है इस तरह जूम करें, फिर इस थाइलाकाइड पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्या क्लोरोफिल इस तरह अरेंज हुए हैं, और ये थाइलाकाइड आपस में इस तरह जो है एक दूसरे के ऊपर होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना का नाम देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम का नाम फिर देते हैं। जब 25 से लेकर 50 थाइलाकाइड आपस में जो है ऊपर नीचे होकर अटैच हो जाते हैं तो हम उस फुल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेनम नाम देते हैं। लेकिन सिर्फ उस कॉइन नुमा स्ट्रक्चर को हम थाइलाकाइड कहते हैं, और अगर उस थाइलाकाइड को जो है हम जूम करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका भी इनर मेम्ब्रेन भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, और जो क्लोरोफिल है ये देखो ये इस तरह जो है अरेंज हुए होते हैं इस पर। अब यहां पर जो है राइबोसोम भी मौजूद है। कहां पर? स्ट्रोमा में राइबोसोम भी मौजूद है और डीएनए भी मौजूद है, डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है। किसमें? स्ट्रोमा में, स्मॉल ग्राउंड सब्सटेंस में। किसमें? यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रोमा में।
ठीक है, तो ये स्ट्रोमा में मौजूद है। अब स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेनम पर जो है लाइट रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेनम थाइलाकाइड से बना हुआ है और थाइलाकाइड पर अरेंज है क्या? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? एक ऑर्गेनिक पिगमेंट है। और ऑर्गेनिक पिगमेंट किस तरह है? ये बायोएनर्जेटिक में पढ़ेंगे। और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन इन कलर है। क्यों ग्रीन इन कलर है? क्योंकि वो उस 7 लाइट्स में से ऑल लाइट्स को एब्जॉर्ब करके उस ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है और आपकी आंखों की तरफ जाता है, फिर वो आपको जो है ग्रीन देखता है, इस वजह से वो ग्रीन है। तो ये मैंने जो है आपको डायग्राम पढ़ाया, यहाँ पर मैंने इनसे जो है यहाँ पर भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने डायग्राम के साथ साथ फिर से आपको पढ़ाया। ठीक है, ये आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन, ये स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, और एक को हम थाइलाकाइड कहते हैं। थाइलाकाइड पर इस तरह जो है क्लोरोफिल पिगमेंट अरेंज हुए हैं, और ये स्ट्रोमा है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और प्रियन प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ बनाया। यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। अब चलते हैं क्रोमोप्लास्ट की तरफ। अब क्रोमोप्लास्ट भी एक टाइप है किसका? प्लास्टिड का। लेकिन अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो क्रोमो मीन्स कलर एंड प्लास्ट मीन्स बॉडी। तो ये एक ऐसी प्लास्टिड का टाइप है जो कि मौजूद है अदर देन ग्रीन पार्ट। मतलब ये कि ये फ्लावर के पेटल्स में मौजूद है। अब फ्लावर्स के पेटल्स, रोज जो कि उसके पेटल्स जो होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, तो ये वहां पर मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन कलर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब इसका मीनिंग देखा जाए तो क्रोमा मीन्स कलर, प्लास्ट मीन्स बॉडी। टाइप ऑफ प्लास्ट, ये एक ऐसा टाइप है प्लास्टिड का जो कि मौजूद होता है अदर देन ग्रीन पार्ट, और ये फ्लावर के पेटल में जो है मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन और ये हेल्प करता है किस में? पोलिनेशन में। पोलिनेशन क्या है? जब एक सीड को एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट तक जब सीड जाता है किसी के जरिए से भी, तो इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। अब अगर ये पोलिनेशन इंसेक्ट के जरिए से हो, थ्रो इंसेक्ट की वजह से, तो हम इसको एंटोमोफिली कहते हैं। ये बहुत बार, बहुत ज्यादा जो है पेपर में आया हुआ है कि पोलिनेशन अगर इंसेक्ट के जरिए से हो तो हम उसको क्या कहते हैं। तो अगर इंसेक्ट के जरिए से हो तो हम इसको इंटोमोफिली कहते हैं। अगर एयर के जरिए से हो तो हम इसको एनोफिली कहते हैं। अगर वाटर के जरिए से हो तो हम इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर बर्ड की वजह से हो तो हम रिंथोफिली कहते हैं। अगर ह्यूमन की वजह से हो तो हम इसको एंथ्रोफिली कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिया, क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लीकियोप्लास्ट। अब ये एक ऐसी प्लास्टिड का टाइप है जो कि मौजूद है इन कलरलेस रीजन। अब ये कलरलेस रीजन कहां पर है? अंडरग्राउंड होगा, और अंडरग्राउंड क्या है? रूट्स है, और रूट्स क्या है? कलरलेस है। तो ये कहां पर मौजूद है? अब इसका मीनिंग भी देखते हैं कि लिक्यो मीन्स कलरलेस, प्लास्ट मीन बॉडी। ये एक ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड है और एक ऐसी बॉडी है जो कि कलरलेस रीजन पर मौजूद है, या एक कलरलेस बॉडी है। अब इसका डिफिनेशन देखा जाए तो ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है और इसमें मुश्तमिल है, इसमें है क्या? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अब ये मोस्टली अंडरग्राउंड होता है, लेकिन अंडरग्राउंड तो रूट्स होते हैं ना। तो अगर ये लीकियोप्लास्ट जो है, अब अगर ये स्टार्च को जो है स्टोर करे तो हम एमाइलो कहते हैं, लेकिन प्लास्टोबॉडी है। तो एमाइलोब्लास्ट किसको कहते हैं? जो कि स्टार्च को स्टोर करे। प्रोटीनियोप्लास्ट हम किसको कहते हैं? जो कि प्रोटीन को स्टोर करे। इलियोप्लास्ट जो कि लिपिड को स्टोर करे। और अब इसका फंक्शन क्या है? ये लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है जो कि ग्रेनम पर होता है, डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होता है, और पोलिनेशन में हेल्प करता है, और स्टोरिंग का प्रोसेस करता है कौन? प्लास्टिड। और ये तो प्लास्टिड के टाइप्स है ना। तो हमारा लेक्चर खत्म होता है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मैं लेक्चर को ख़त्म करूं और आप चाहते हैं कि मैं फिर से जो है 1 या 2 मिनट में दोबारा रिवाइज करूं, तो मुझे कमेंट करें, ज़रूरी कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मैं इनको दोबारा रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।